हाय एवरीवन, ये हमारी उसी सीरीज की दूसरी वीडियो, जिसमें पहली वीडियो में हमने देखा था कि पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक जो 2026 में पूछे जाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक ना। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट टॉपिक होता है कि इकोनॉमिक्स में जो गुड्स वगैरह के बारे में आप पढ़ लेना। कॉमन गुड्स क्या होती हैं, क्लब गुड्स क्या होती हैं, है ना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। बेबलिन गुड्स, गिफिन गुड्स, गुड्स के बारे वगैरह के बारे में आपको पढ़ के जाना। और कुछ कर्व होते हैं, जैसे कि कीन्स कर्व, लॉरेंस कर्व, है ना। लफर कर्व कब होता है, जैसे कि टैक्स इलास्टिसिटी, जैसे टैक्स टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो उसका टैक्स का आना कम हो जाएगा, है ना। जैसे ऐसे एक फिलिप्स कर्व है। फिलिप्स कर्व क्या दिखाता है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे ही बेरोजगारी कम होगी। ऐसे कुछ कर्व पढ़ के जाना। और ये सारे ना, सेकंड क्या है, जीडीपी वगैरह के बारे में कि जीडीपी कैसे मॉनिटर करी जाती है, जीएनपी कैसे नापी जाती है ना। और ये सारे टॉपिक बेसिक टॉपिक हैं, जो इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट हैं, ये सारे पढ़ के जाने आपको, है ना। और इसका बेस ईयर चेंज हुआ है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जीडीपी का बेस ईयर अब चेंज हो गया, 2022 और 23 हो गया अब की बार, 23, है ना। तो ये जीडीपी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। वो पूछ देगा कि जीडीपी कैसे काउंट होता है, जीडीपी केवल कंट्री के रिसोर्सेज काउंट होते हैं या अब्रॉड के भी होते हैं। तो पढ़ के जाना जीडीपी वगैरह के बारे में आपको इस बार। बेस ईयर चेंज हुआ है। और एम मनी मल्टीप्लायर पढ़ के जाना, M1 क्या होता है, M2 क्या होता है, M3, M4, है ना। ये सारे आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ के जाना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, किस कैसे कैसे इन्फ्लेशन बढ़ती है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उस पे इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ेगा, वो सारे आपको पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या क्या होगा, है ना। बेस ईयर इसका भी चेंज हुआ है, जो जीडीपी था ना उसका बेस ईयर कौन सी कमिटी थी, रमेश चंद्र पैनल था। इस सारे पर सीपीआई का भी बेस ईयर चेंज हुआ है, सीपीआई का 2024 हो गया है अब, है ना। तो सीपीआई भी आपको लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीपीआई मतलब सीपीआई में कौन कौन सी चीजें आती हैं, केवल गुड्स ही आती है, सर्विस आती है। और सर्विस आती है क्या, उसकी ज्यादा क्षमता है डब्ल्यूपीआई से, ये सारे पढ़ के जाने। डब्ल्यूपीआई से ज्यादा है, डब्ल्यूपीआई से कम है सीपीआई। और टूल्स पढ़ के आना है मॉनेटरी पॉलिसी के, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स ये सारे हैं, और क्वालिटेटिव ये सारे नीचे है ना। बॉन्ड यील्ड्स पढ़ के जाना। बॉन्ड यील्ड्स क्या होता है कि बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड्स कम होगा, बढ़े कम होगा तो। और ये डेफिसिट पढ़ के जाना, जो कलर सेकंड में आते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट और रेवेन्यू अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, वगैरह वगैरह, जीरो बजट डेफिसिट वगैरह। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, एफिशिएंट डेफिशिएट। एफिशिएंट मतलब जैसे कि कोई हम करते हैं ना, जैसे कि रोड वगैरह बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो उसको माइनस कर देते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट में, तो निकल के आ जाता है। एक कोर कॉन्सेप्ट है, आपको पहले से पढ़े होंगे तो आपको याद आएंगे, मतलब एंड टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते इनमें, है ना। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है, उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है ना, कि रुपए डेप्रिशिएट हो रहा है तो उसके क्या क्या वो हो सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, की हमारा बीओपी में इम्प्रूवमेंट आएगा क्या होगा, और क्या क्या होगा, है ना। बहुत सी चीजें हो सकती हैं उससे जुड़ी जुड़ी। क्या सेबी सेबी वगैरह, सेबी जैसे उसने पीवाईक्यू में पूछ लिया था, सेबी और आरबीआई को कंफ्यूज कर देगा वो, कि सेबी क्या क्या काम करती है और आरबीआई क्या काम करता है, ये उसमें डाल सकता है आपकी बार, है ना। टाइप ऑफ ड्यूटीज, है ना। एंटी डंपिंग और ये सारे ड्यूटीज भी करने हैं आपको, टैक्सेशन कर लेना, टैक्स स्लैब कर लेना, इनकम टैक्स 2025 के जो चेंजेस हुए हैं वो सारे करके जाने हैं आपको। और वो कर लेना कि टैक्स कहाँ से ज्यादा आता है, कहाँ से कम आता है। जैसे कि सबसे ज्यादा शायद वो आता है इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू आता है, और डायरेक्ट टैक्स कर लेना, ये सारे कर लेना। कॉर्पोरेट टैक्स से आता है सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आता है जीएसटी, फिर आता है इनकम टैक्स, ऐसे करके। बैंक के फंक्शंस, है ना, आरबीआई के फंक्शंस, और वो कर लेना। सरप्लस ट्रांसफर जो आरबीआई करती है ना केंद्र सरकार को, वो कर लेना। एफआरबीएम एक्ट कर लेना।
मुद्रा योजना, ये मुद्रा योजना ना पिछले साल भी न्यूज में थी, इस बार भी है। मुद्रा योजना करके जाने की, ये किसे किसे प्राइमरी सेक्टर को लोन देती है, किसे देती है। और इसमें 3 तरह के लोन थे, इस बार तरुण प्लस भी ऐड करा गया, शशि किशोर और तरुण, इनकी स्लैब होती है, ये सारी भी करके जानी है आपको, है ना। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग करके जाना है आपको, कि प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग कितने परसेंट है इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक्स में, है ना। ये भी करके जानी है। मुद्रा योजना जो अभी था ऊपर, है ना, देख लो। और ये सारे कॉपर वगैरह, कॉपर कहाँ है, एल्यूमिनियम कहाँ है। और हाँ यार, एक इम्पोर्टेंट तो मैं भूल ही गया, अब मिनरल्स का है तो मुझे क्रिटिकल मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सिलिका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस बार। मिनरल्स के बारे में पक्का 101% लिख के ले लो, मिनरल्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा कि क्रिटिकल मिनरल्स और एक्सपेंसिव, ये सारे करके जाना आपको, ठीक है। इंडेक्सेस वगैरह करके जाना, और ये एग्रीकल्चर में करके जाना, धन धान्य योजना स्कीम्स वगैरह तो आपको करके ही जानी है। नहीं भी जाओगे तो फिर एलिमिनेशन वगैरह करनी पड़ेगी, तुक्केबाजी करनी पड़ेगी, जिससे अच्छा करके ही जाओ। भारत विस्तार क्या था, भारत का ये वो था, आईसीआर द्वारा बनाया गया था, ये मतलब किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, एआई चैटबॉट वगैरह, ऐसे सारी चीजों, अमूल हस्बेंड्री, ये सारी। मैं आपको ये बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है इस बार, इसमें से ना आप कर लोगे ना ये टॉपिक, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, वहां पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हिट मिलेंगे। जो ये पोर्ट पूछ बना है ना जो केरल में, ये भी पूछ सकता है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीएम ग्राम सड़क योजना, है ना। इसके साथ एक उज्ज्वला योजना भी कर लेना, इसमें मैंने डाला नहीं है शायद, उज्ज्वला योजना वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है उज्ज्वला में, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज वगैरह चल रही है ना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है ना। और हाँ, एक और, एलपीजी क्या है, तो एलपीजी के साथ आपको सीएनजी, पाइप, नेचुरल गैस, ये तीनों में डिफरेंस पूछ लेगा टेबल फॉर्म में, ये भी आपको करके जाना है। क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा देखो मैं बताता हूँ। सीएनजी डालेगा, पीएनजी डालेगा और एलपीजी डालेगा, ये तीन डालेगा, और इधर इसके वो डालेगा कि इसमें कौन कौन सी होती है। ये भी डाल सकता है कि उसमें जो स्मेल आती है उसको स्मेल करने के लिए कौन सी आता है, तो उसमें इथिल पर कैपिटल आता है, कुछ ऐसा आएगा, तो आप उसको टिक कर देना। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कैसे कैसे पूछेगा अब, फिर भी। सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर दिया था मैंने। हाँ, ये कर लेना, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट में क्या क्या आता है। हाँ, इस बार ना ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, 2025 में क्वेश्चन पूछा था, उस पे पूछा था बजट वगैरह पे, बजट डिफिसिट कैसे हुआ। इस बार ना इसमें भी कर सकता है न्यूमेरिकल बेस्ड, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ ले, तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड लगाने को दे दे कि ना हमारा इतना इंपोर्ट हो रहा है, इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, तो आप बताओ कि इसमें सरप्लस है या डेफिसिट है इंडिया का। इंडिया का नहीं, किसी भी कंट्री का दे सकता है, आपको उसको निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल बेस्ड। हम्म, ठीक है। और ये भी दे सकता है कि वर्किंग एज क्या है, क्योंकि लेबर फोर्स ना हमारी बहुत ज्यादा है इस बार, तो दे सकता है 15 से 59 हमारी वर्किंग एज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें वो भी दे सकता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप, सीजनल, फ्रिक्शनल, टेक्निकल, स्ट्रक्चरल, ये सारे। विकसित भारत योजना, ये सारे। हाँ, वो दे सकता है इस बार, जी राम जी योजना, जो कि मनरेगा का उसने सप्लीमेंट करा है, तो उसमें क्या क्या चीजें बढ़ाई हैं। जैसे कि पहले 100 डेज थे, इस बार 125 डेज कर दिए, और बीच में ना 6 मंथ का वो भी कराया है, जब फसल वगैरह कटती है तो उसको गैप करने के लिए बीच में। तो ये आपको पढ़ के जानी है, जी राम जी योजना, वरना बाद में बोलोगे आपने बताया नहीं। फिजिकल, और ये ना कुछ इंडिकेटर भी याद कर लेना, जैसे कि फिजिकल हेल्थ इंडिकेटर किसका है, नीति आयोग का। डिजिटल पेमेंट किसका है, आरबीआई का। तो वो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो आपको आता होगा, नहीं तो नहीं आता होगा। ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं, देखन में छोटे लगे पर घाव करे गंभीर, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट पूछेगा। और उसकी वो पूछेगा ये किसके द्वारा निकाली जाती है। तो आपको ये 6 9 है, तो ये याद कर लेना, इसमें से ही आ जाएगा कोई ना कोई। और ये सारे रेशियो वगैरह, ये टर्म्स वगैरह ना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी कर लेना। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स की ये खत्म होती है, नेक्स्ट में हम बताएंगे कि ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में आपको ये करके जाओगे, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठोगे, सारे क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे। ठीक है, बाय।